नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। जो संपूर्ण जीवन मार्गदर्शन की कुंडली बनी वो है रामायण, जिसने धर्म, नैतिकता, आदर्श रिश्तों की शिक्षा दी वो है रामायण, और जिसने कर्तव्य निष्ठा और सत्य के मार्ग पर चलना सिखाया वो है रामायण, और जो भारतीय संस्कृति का हमेशा से आधार बनकर रहा है वो है रामायण। रामायण से देखिए विश्व का कोना कोना अछूता आज बिल्कुल नहीं है। सऊदी अरब और कुवैत जैसे सोचे खाड़ी देशों में अरबी में अनुवादित करके रामायण पढ़ी जा रही है। पिछले साल भी जब पीएम मोदी कुवैत गए तब रामायण को अरबी में ट्रांसलेट करने वाले अब्दुल्ला अल बुरून और अब्दुल लतीफ अल दोनों से ही बड़ी गर्मजोशी के साथ उन्होंने मुलाकात की। भाषा रुकावट ना बन सके इसलिए रामायण को विभिन्न भाषाओं में अनुवादित करके इसके ज्ञान को जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। और इसी कड़ी में इसी साल की शुरुआत में मध्य प्रदेश के जबलपुर में वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई, जिसमें दुनिया भर के 40 देश उपस्थित थे और बतौर मुख्य अतिथि मंच पर आसीन थे जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य। वर्ल्ड रामायण के इस मंच से स्वामी रामभद्राचार्य ने ये बताया कि रामायण काल में श्री राम ने न्याय और धर्म की रक्षा के लिए कार्य किया और इसी आदर्श के कारण भारत हमेशा विश्वगुरु के रूप में जाना गया। और अब जो कि देखिए आज का आत्मनिर्भर भारत विश्वगुरु की ओर अग्रसर है और पीएम मोदी के साथ जगतगुरु का मित्रता वाला रिश्ता भी हमेशा से रहा है। और इसलिए इसी रिश्ते के चलते उन्होंने एक ऐसी मांग रखी है जिसे अभी से 2026 का क्रांतिकारी फैसला भी बताया जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के रास्ते पाकिस्तान को तो देखिए उसकी औकात दिखाई जा चुकी है और अब विश्व को सत्यता का आईना किस प्रकार से दिखाया जाएगा, पीएम मोदी को लेकर क्या कहती है 2026 की जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य की सबसे बड़ी अकाट्य भविष्यवाणी। सुनिए आज इस वीडियो में उन्हीं की जुबानी। रामायण सम्मेलन का अर्थ होता है कुछ मिथक तय करना। जब तक हम मिथक तय नहीं करेंगे तब तक रामायण सम्मेलन कैसे। और आज दुर्भाग्य ये है कि लोग सब कुछ कर रहे हैं पर पढ़ते लिखते नहीं। आज 2-3 चर्चा मैं करके इनको पहले छोड़ूं, फिर मैं आपसे चर्चा करूंगा। बार बार श्री राम की चर्चा की जाती है। अभी गजेंद्र जी ने इतना सुंदर कहा, मेरा मन हो रहा था कि इस बालक को गोद में लेकर मैं घूमूं। और मुझसे चर्चा करके डॉक्टर मोहन यादव ने जो बात कही, हृदय से मैं आशीर्वाद देता हूं। ये सामान्य बात नहीं है, प्रशंसा नहीं कर रहा हूं। इनके बेटे का विवाह हुआ, आप मुझे सुनिए, इनके बेटे का विवाह हुआ। मैंने कहा मैं तो नहीं आ पा रहा हूं, आप आशीर्वाद दीजिए। बेटे आप या तो चुप रही, नहीं मैं माइक फेंकूं। नो नो, आई विल नॉट टॉलरेट। लेट मी से, अपने पुत्र के विवाह के तुरंत बाद इन्होंने पुत्र और पुत्र वधू को नर्मदा परिक्रमा के लिए भेज, मुख्यमंत्री से भी। वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस तब सफल होगी जब रामचरितमानस जी को संसद में बहुमत के आधार पर राष्ट्र ग्रंथ घोषित कर दिया जाए। आप मेरी बात सुनिए, क्यों राष्ट्र ग्रंथ घोषित कर दिया जाए? 2-3 कारण है। प्राय नीतिगत प्रकरणों में मोदी जी मुझसे चर्चा करते हैं, ये सत्य है। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था और पहलगांव के घटना के पश्चात सारा भारत क्रुद्ध था, चर्चाएं प्रारंभ हुई।
मैंने कहा इसका दंड ये है कि जो रन हमें पचारे को लड़ाई सुखे निकाल के नो दंड दो, उचित दंड दो। रक्षा मंत्री जी ने कहा आधार क्या होगा? मैंने कहा सुंदरकांड के 23वें दोहे की 5वीं पंक्ति आधार होगी, जिन मुहि मारे तिन मैं मारा। और यही हुआ, हमने उन्हीं को दंड दिया जिन्होंने हमें दंड दिया, जिन्होंने हमारे निरपराध युवकों को दंड दिया था। हमने ऑपरेशन सिंदूर में 22 मिनट के अंदर अंदर उन शत्रुओं के सारे मनसूबों को धूल धूसरित किया था। इसके पश्चात हमारे एक सेनाधिकारी ने यही दोहा कहा, तो सुंदरकांड का 57वां दोहा है, विनय न मानत जल से जड़, गए 3 दिन बीती, बोले राम सकुब तब, भय बिन होई न प्रीति। दो 3 वाक्य और केवल 3 वाक्य। बंद करो, ओम शांति 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 बुद्धों का नारा हो चुका, अब तो ओम क्रांति क्रांति क्रांति। रामचरितमानस को हमें राष्ट्र ग्रंथ घोषित करना चाहिए। यदि मोदी जी गांधी जी के भक्त हैं, विपक्षी लोग भी भक्त होंगे है ही हैं। अभी मनरेगा में और जी राम वाले में बहुत विवाद चल रहा है। गांधी जी ने एक कीर्तन प्रारंभ किया था, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता। ये 5 शब्द, बस यही कहकर छोड़ रहा हूं आपको मुख्यमंत्री जी, ये 5 शब्द नोट करिए आप भी, गजेंद्र जी। ये 5 शब्द गांधी जी ने रामचरितमानस से लिए थे। पहले रघुपति नोट करते जाइए नंबर, रामचरितमानस बालकांड दोहा क्रमांक 8 पंक्ति क्रमांक 5, करण चहो रघुपति गुण गाहा, राघव राघव चुप रहो, राघव गीता प्रश्न नहीं छपा, हमने अपनी प्रामाणिक प्रति में छापा है। रामचरितमानस उत्तरकांड दोहा क्रमांक 3 ख, उतरी कहो प्रभु पुष्प कही, तुम कुबेर पह जाओ, उर्धरि राघव चरण चले सो, हर्ष बिरह अतिताओ। यहां राघव रघुपति राघव। तीसरा वाक्य क्या है उनका, राजा राम। रामचरितमानस बालकांड दोहा क्रमांक 26 पंक्ति क्रमांक 6, राजा राम जानकी अवध राजधानी। चौथा वाक्य गांधी जी का क्या है, पतित पावन। उत्तरकांड 130 दोहा क्रमांक 130 पंक्ति क्रमांक 7, जास पतित पावन बड़बाना। 5वां शब्द गांधी जी ने क्या लिया था, सीताराम। मानस बालकांड मंगलाचरण 4, सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य बिहारिणव। मैं ये कहना चाहता हूं, यदि रामचरितमानस के 5 शब्दों को लेकर गांधी जी ने कीर्तन बनाया, और आपके कहने से, हम तो दूसरी बात कहें, पर आपके कहने से
गांधी जी ने स्वतंत्रता में बहुत लोगों को इकट्ठा किया स्वतंत्रता आंदोलन में, तो जो गांधी जी के उपासक हैं उनको रामचरितमानस को राष्ट्र ग्रंथ घोषित कर देना चाहिए।